इंडिया टीवी, आपकी आवाज। अमेरिका में पीएम के भव्य स्वागत की तैयारी। वर्जीनिया के रिचमंड में भारतीय अमेरिकी समुदाय के लोगों में भारी उत्साह। मैरीलैंड में पीएम के स्वागत के लिए बनाए गए भारतीय झंडे, बच्चों से लेकर बड़े वर्ग के लोग शामिल हुए। न्यू जर्सी में बनाई जा रही तिरंगे की माला, फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन के लोग शामिल। पीएम मोदी का होगा भव्य स्वागत। अमेरिकी यात्रा से पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल को पीएम मोदी का इंटरव्यू, कहा दिल्ली वॉशिंगटन के संबंध पहले से और गहरे। पीएम मोदी का बयान, कहा भारत एक ऊंची, गहरी और व्यापक भूमिका का हकदार। अमेरिका रवाना होने से पहले पीएम मोदी का चीन को कड़ा संदेश, कहा चीन के साथ अच्छे रिश्तों के लिए शांति जरूरी। पीएम मोदी का बयान, कहा भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। भारत तटस्थ देश नहीं बल्कि शांति का पक्षधर है। न्यूयॉर्क में आज कारोबारियों और इन्फ्लुएंसर्स से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे मुलाकात। इस दौरे में अमेरिकी संसद के दोनों सत्रों को भी संबोधित करेंगे पीएम मोदी। न्यूयॉर्क में अलग अलग क्षेत्र के 24 लोगों से मुलाकात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। टेस्ला के को फाउंडर एलन मस्क भी होंगे शामिल। अर्थशास्त्र, विज्ञान, शिक्षा जैसे क्षेत्रों के दिग्गजों से मिलेंगे पीएम मोदी। ग्रामी पुरस्कार विजेता गायक फाल्गुनी शाह से भी करेंगे मुलाकात। यूएन मुख्यालय के लॉन में कल 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे पीएम मोदी। 180 देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। 22 जून को पीएम मोदी व्हाइट हाउस में राजकीय सम्मान के साथ उनका होगा स्वागत। 21 तोपों की दी जाएगी सलामी। 22 जून को ही पीएम मोदी के सम्मान में स्टेट डिनर का आयोजन होगा। 22 जून को पीएम मोदी और जो बाइडेन के बीच में द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। 23 जून को पीएम मोदी अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से करेंगे मुलाकात। कमला हैरिस के साथ लंच भी करेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे को विदेश सचिव ने बताया बेहद अहम। रक्षा, व्यापार समेत कई मुद्दों पर होगी इस दौरे के दौरान चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे पर बोले हिंदी और संस्कृत विद्वान एलियट मैककार्टर। दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र भारत के प्रधानमंत्री का अमेरिका आना एक अहम घटना। एलियट मैककार्टर ने कहा प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए अमेरिका में जिस तरह की तैयारी की जा रही है वो विश्व में भारत के बढ़ते प्रभाव का प्रमाण। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में पीएम मोदी के साथ योग दिवस में अपनी भागीदारी पर बोले ग्रामी पुरस्कार विजेता रिकी केज। प्रधानमंत्री मोदी की वजह से योग को दुनिया में अहमियत मिली। ग्रामी पुरस्कार विजेता रिकी केज बोले मैं विश्व योग दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए काफी रोमांचित हूँ। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर एक भारतीय रेस्टोरेंट ने अपने मेन्यू में बाजरा आधारित व्यंजनों को शामिल किया। पीएम मोदी की अपील के बाद लिया फैसला। इंडो अमेरिकन सिंगर फाल्गुनी शाह ने बनाया मिलेट पर सॉन्ग, कहा पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान मिला था आइडिया। पीएम मोदी पर कांग्रेस का अटैक, कहा बाइडेन ने उन्हें नहीं, कहा बॉस इवेंट मैनेजर बताया, पहले के पीएम की बदौलत मिल रहा सम्मान। इजिप्ट दौरे के दौरान 25 जून को अल हकीम मस्जिद में जाएंगे पीएम मोदी। शहीद भारतीय सैनिकों को देंगे श्रद्धांजलि। पुरी में चल रही है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। भारी संख्या में रथ यात्रा में शामिल हुए श्रद्धालु। रथ यात्रा पर पीएम मोदी का ट्वीट, रथ यात्रा की तस्वीर शेयर कर लिखा भगवान जगन्नाथ सबका कल्याण करे। अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की 140वीं रथ यात्रा शुरू हो चुकी है। श्रद्धालुओं ने खींचा रथ। ड्रोन तस्वीरों में दिखा शानदार नजारा। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने भी खींचा रथ। गृहमंत्री हर्ष सांघवी भी रथ के साथ मौजूद। अहमदाबाद में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी रथ यात्रा का स्वागत किया। रथ यात्रा के रास्ते में बनाया गया मंच। गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे अहमदाबाद। भगवान जगन्नाथ की मंगला आरती में हुए शामिल। गुजरात के राजकोट में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, बड़ी संख्या में जुटे श्रद्धालु, खींचा रथ। पुरी में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अश्विनी वैष्णव, शंकराचार्य स्वामी, निश्चलानंद सरस्वती से लिया आशीर्वाद। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने रथ यात्रा उत्सव का उद्घाटन किया। मेघालय के जगन्नाथ मंदिर में हुआ कार्यक्रम। दिल्ली के हौस खास में जगन्नाथ रथ यात्रा कार्यक्रम में पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना की गई। दिल्ली में त्यागराज नगर के जगन्नाथ मंदिर में पूजा की गई। भक्तों ने रथ यात्रा को लेकर जश्न मनाया। भुवनेश्वर में मिनिएचर आर्टिस्ट ने बनाया इको फ्रेंडली रथ। कागज से बना है 9 इंच का रथ। नीम की लकड़ी से बनी मूर्तियां। पुरी में बीच सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने रथ यात्रा की तस्वीर बनाई। रेत के साथ 250 नारियल का किया इस्तेमाल। बीजेपी ने सांसदों से मांगी परफॉर्मेंस रिपोर्ट। पूछा महासंपर्क अभियान के तहत कितने घरों तक पहुंचे। सांसदों को क्षेत्र से 100 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस को भेजनी है लिस्ट। कंटेंट क्वालिटी चेक करने के लिए मांगी रिपोर्ट। कल लखनऊ में बीएसपी की बैठक। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक में होगी चर्चा। मायावती ने ट्वीट कर दी जानकारी। केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्षी गठबंधन को बीजेपी के लिए फायदेमंद बताया। कहा 2024 का चुनाव जनता ने पीएम मोदी के नाम किया।
दिल्ली में कानून व्यवस्था पर सीएम अरविंद केजरीवाल की एलजी को चिट्ठी, लिखा चिंताजनक हालात के लिए एलजी और गृहमंत्री जिम्मेदार। पुणे में एनसीपी का खोखे के साथ प्रदर्शन, खाली खोखे लेकर शिंदे गुट का विरोध, कहा 50 करोड़ लेकर बिके शिवसेना के विधायक। मुंबई पुलिस ने उद्धव और एनसीपी के कार्यकर्ताओं को नोटिस जारी किया, कानून व्यवस्था न बिगाड़ने की चेतावनी दी। मुंबई में बीजेपी पर उद्धव ठाकरे का अटैक, कहा कश्मीर मणिपुर में जा रही हिंदुओं की जान, बीजेपी विपक्ष को खत्म करने में जुटी। बीजेपी विधायक नीतीश राणे का बयान, कहा उद्धव के बड़ा गद्दार कोई नहीं, उद्धव ने पिता की विचारधारा हिंदुत्व मराठी के साथ गद्दारी की। उत्तराखंड में जल्द लागू होने जा रहा है यूसीसी। राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यूसीसी लागू करने पर बधाई दी। समान नागरिकता संहिता को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, बोले देश के बाकी हिस्सों में भी समान आचार संहिता का कानून लागू हो। यूसीसी पर बोले बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, सिविल कोड का संविधान में प्रावधान, बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी इसका वादा। यूसीसी पर बोले सपा सांसद एसटी हासन, देश में लिव इन रिलेशनशिप को अनुमति तो फिर दूसरी शादी करने पर तकलीफ क्यों। एसटी हासन ने कहा यूसीसी नहीं, ये 2024 की तैयारी, हिंदू मुसलमान के बीच बना है दरार, बीजेपी ने मुस्लिम को टॉर्चर करने की होड़। सहारनपुर में फरार चल रहे बीएसपी के पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल का पर प्रशासन का शिकंजा, 438 बीघा जमीन को जब्त किया गया। हाजी इकबाल की 506 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त करने की कार्रवाई शुरू, नोटिस पर जवाब न देने पर प्रशासन का एक्शन। लखनऊ में हाजी इकबाल की 11 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई, नोएडा और सहारनपुर में भी प्रॉपर्टी पर एक्शन। भोपाल में हिंदू युवक से बर्बरता केस में एक्शन, सभी 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, एक आरोपी नाबालिग। भोपाल वायरल वीडियो पर बोले नरोत्तम मिश्रा, 4 घंटे में हुई मामले पर कार्रवाई, धर्मांतरण कराने वाले नेटवर्क पर हमारी इंटेलिजेंस की जांच जारी। कांग्रेस पर बरसे नरोत्तम मिश्रा, कहा कर्नाटक में धर्मांतरण विरोधी विधेयक वापस लिया, मध्य प्रदेश में यही इनका हिडन एजेंडा। बिहार में एम्बुलेंस टेंडर घोटाले में आरजेडी एमएलए के सवाल, ऋषि कुमार ने भी कार्रवाई की मांग लेकर घेरे में जेडीयू सांसद के बेटे। एम्बुलेंस टेंडर घोटाले को लेकर बीजेपी आक्रामक, अजय आलोक का नीतीश सरकार पर निशाना, कहा अंधेर नगरी चौपट राजा। बिहार के सीएम नीतीश का तमिलनाडु दौरा रद्द, डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव जाएंगे, सीएम स्टालिन को पटना में मीटिंग का देंगे न्योता। अमित शाह ने क्रेडाई गार्डन का उद्घाटन किया, अहमदाबाद में लोकार्पण किया। सीएम योगी ने अंबेडकर नगर में कई परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया, कहा बीजेपी कर रही है अपने वादे पूरे। अयोध्या में फिल्म आदिपुरुष का विरोध, श्रीराम सेना ने थिएटर में दर्शकों को निकाला, जबरन शो को बंद कराया। श्रीराम सेना चीफ का अमर्यादित बयान, कहा हम लोग आ रहे मुंबई, ओम राउत के परिवार पर भी की अभद्र टिप्पणी। विवादों के बीच आदिपुरुष ने बम्पर कमाई के झंडे गाड़े, केवल 3 दिन में 340 करोड़ रुपए की कमाई। आदिपुरुष के मेकर्स ने काठमांडू के मेयर और फिल्म बोर्ड से मांगी माफी, लेटर में लिखा फिल्म को एक आर्ट के तौर पर देखें। दिल्ली में हेल्थ मिनिस्टर मांडविया ने मीटिंग की, देश में भीषण गर्मी के संबंध में स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की। आजमगढ़ में हीट स्ट्रोक का कहर, 12 घंटे में 10 लोगों ने अपनी जान गंवाई, 15 से ज्यादा लोग अस्पताल पहुंचने से पहले ही गंवा चुके हैं अपनी जान। बलिया जिला अस्पताल की हेल्थ डायरेक्टर ने निरीक्षण किया, कहा हीट वेव के मरीजों से जांच उनकी जारी, उनके लिए गए नमूने। राजस्थान के अजमेर में हुई तेज बारिश, कई इलाकों में जलभराव, लोगों को हो रही बारिश से परेशानी। सिक्किम में लैंडस्लाइड में अभी भी 238 गाड़ियां फंसी, रेस्क्यू जारी, सभी पर्यटक सुरक्षित निकाले गए। तमिलनाडु में भारी बारिश जारी, कई जिलों में आज भी स्कूल बंद। थिरुपाथुर थिरुवन्नामलाई जिले में आदेश जारी। नेपाल के लुम्बिनी में योग कार्यक्रम का आयोजन, भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव के साथ टूरिज्म मंत्री ने किया योग। मुंबई में इंदू मिल में लगेगी बाबा साहिब की 450 फुट ऊंची प्रतिमा, लेक्चर हॉल, ऑडिटोरियम भी बनाया जाएगा, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जायजा लिया। पीएम मोदी ने साल 2018 में रखी थी स्मारक की नींव, अनुराग ठाकुर बोले पूरे देश के लिए होगा आकर्षण का केंद्र। बालासोर ट्रेन हादसे में सीबीआई की जांच तेज, सोरो में जूनियर इंजीनियर आमिर खान से पूछताछ, घटना में 292 लोगों ने जान गंवाई। फरार नहीं है रेलवे के सेक्शन इंजीनियर आमिर खान, सीबीआई को जांच में कर रहे हैं सहयोग, साउथ ईस्टर्न रेलवे ने दी जानकारी। कश्मीर में 6 जगहों पर एसआईए का छापा, स्पेशल मीडिया के दुरुपयोग के मामले में कार्रवाई, सोशल मीडिया के दुरुपयोग की बात आई सामने। दिल्ली में क्राइम को लेकर ड्रग्स माफिया के खिलाफ 50 से ज्यादा लोकेशंस पर छापेमार कार्रवाई, क्राइम ब्रांच और दूसरी यूनिट्स ने इस कार्रवाई को दिया अंजाम। सुप्रीम कोर्ट का मणिपुर ट्राइबल फोरम की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार, 3 जुलाई को हायरिंग, आदिवासियों की रक्षा से जुड़ी है याचिका। तमिलनाडु के मंदिरों में हाथी के इस्तेमाल पर रोक के निर्देश पर स्टे, मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई बेंच ने स्टे लगाया। मध्य प्रदेश के सतना में टाला ट्रेन हादसा, चोरों ने खोली 100 मीटर लंबे ट्रैक की चाबियां, डीरेल होने से बची महाकौशल एक्सप्रेस।
आरपीएफ ने उछेरा थाने में दर्ज कराई एफआईआर। पुलिस ने चोरों की 2 साइकिलें बरामद की, उनकी तलाश जारी। बंगाल के मुर्शिदाबाद के इमामनगर में फटा बम, 5 बच्चे घायल। बाग में बम को गेंद समझकर खेल रहे थे बच्चे। ब्लास्ट की खबर पर मौके पर पहुंची पुलिस। घायल बच्चों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। फरखा थाने की पुलिस मामले की जांच में जुटी। केरल के पलक्कड़ में स्टील फैक्ट्री में लगी आग, 1 शख्स की मौत, 5 घायल, आग पर पाया गया काबू। विशाखापत्तनम में रेप के आरोप में स्वामी पूर्णानंद गिरफ्तार। 15 साल की बच्ची से दुष्कर्म का आरोप पहले भी लग चुका है आरोप। जबलपुर में पुलिस कर्मियों में झगड़ा, पुलिस कांस्टेबल ने महिला कांस्टेबल को पीटा। आपस में रिश्तेदार हैं दोनों, एसपी ने दोनों को किया सस्पेंड। छत्तीसगढ़ के रायपुर में मेगा प्रदर्शनी का आयोजन, जापान के मशहूर आम मियाजाकी का भी प्रदर्शन किया गया। इस आम की कीमत 2,70,000 रुपये प्रति किलो। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा, देश में कानून के शासन के लिए लड़ाई जारी रखेंगे। अमेरिका के लुइसियाना में आए तूफान ने मचाई तबाही, घरों को हुआ, वाहनों को हुआ भारी नुकसान। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में छोटा विमान क्रैश, हादसे में 2 लोगों की मौत। ग्रीस में हुए नाव हादसे में 300 से ज्यादा पाकिस्तानी नागरिकों की मौत की आशंका। हादसे से पहले का वीडियो आया सामने। नाव पर सवार थे 400 से ज्यादा लोग, 104 लोगों को बचाया गया। अमेरिका के शिकागो में पार्क में फायरिंग को लेकर 2 लोगों की मौत, 3 घायल। आर्यन खान केस में सीबीआई की आरोपी सैम डिसूजा से पूछताछ। एक्सटॉर्शन मनी के लिए आर्यन को धमकाने का है आरोप। रश्मिका मंदाना की मैनेजर ने ही रश्मिका के साथ की 80 लाख रुपए की ठगी। सालों से पैसों की कर रही थी चोरी। एक्ट्रेस ने नौकरी से बाहर निकाला। सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा के प्रोड्यूसर असित मोदी समेत 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। एक एक्टर ने की है छेड़छाड़ की शिकायत। चेक बाउंस मामले पर अमीषा पटेल ने तोड़ी चुप्पी। एक्ट्रेस ने लिखा, मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी ना समझें। गदर 2 में सनी देओल के साथ नजर आएंगे अमीषा पटेल। साउथ स्टार रामचरण तेजा बने पिता। हैदराबाद में अपोलो अस्पताल में पत्नी उपासना ने बेबी गर्ल को दिया जन्म। अस्पताल के कर्मचारियों ने केक काटे, गुब्बारे उड़ाए। हैदराबाद के अपोलो अस्पताल पहुंचे एक्टर अल्लू अर्जुन और उनकी पत्नी। बेटी के जन्म पर रामचरण और उपासना को दी बधाई।